पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में लॉकडाउन का पालन करने की दृष्टि में और त्योहार मनाने की रूपरेखा तय करने के लिए थाना कौशाम्बी में पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान और सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। थाना प्रभारी निरीक्षक हेमराज सरोज सभी लोगों के वर्ग को सौहार्दपूर्ण वातावरण से त्योहार मनाएं। बकरा ईद त्योहार में ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस दिन नमाज अपने घर में ही पढ़ें और कुर्बानी अपने घरों में करें और किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ एकत्रित न करें और मास्क का प्रयोग करें। यूपी के कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 48 घंटे के भीतर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। ताजा मामला सरायकिल थाना इलाके के रसूलपुर टप्पा गांव का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी हत्यारोपी फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या है सरायकिल थाना क्षेत्र में रंजिशन हत्या की बात प्रकाश में आई है। फोर्स मौके पे है और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उसमें भी सर कोई गिरफ्तारी या कुछ ऐसा? अभी प्रयास हो रहा है, अभी तुरंत की घटना है, प्रयास करके गिरफ्तारी कराते हैं। भाजपा की योगी सरकार में दोआबा के एक संत ने खुद की हत्या होने का अंदेशा जाहिर किया है। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए साधु ने सीएम योगी को भी चिट्ठी भेजी है। पूरा प्रकरण मंदिर में हो रहे अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। मामले में स्थानीय ग्राम प्रधान सहित इलाके के भूमाफिया और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग गए हैं। पिपरी के पेरई तिल्हापुर मोड़ बाजार स्थित हनुमान मंदिर के महंत अजय दास ने सीएम योगी को पत्र भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि वो पिछले 16 सालों से मंदिर का पुजारी है और नियमित मंदिर परिसर में रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और इलाकाई पुलिस की सह पर भूमाफिया मंदिर परिसर की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। भूमाफियाओं की इस करतूत का विरोध किया जाता है तो महंत को मंदिर को छोड़ देने और तरह तरह की धमकी दी जाती है। बाबा जी, आपको क्या समस्या है? हमें समस्या ये है कि मैं आज 16 साल से इलाहापुर मोड़ हनुमान मंदिर पर रह करके तपस्या करता हूँ। गांव वालों के इलाहापुर मोड़ के सहयोग से और वहाँ मैं पूजा पाठ आज हमेशा से करता आ रहा हूँ। वहाँ राजेश प्रधान और भूप माफियाओं की मिली भगत से वहाँ हमारे मंदिर के बगल में अब ग्राम सभा की जमीन है, जिसमें हमारे भी पहले लगे थे, अब टूट गए। आज भी वहाँ गणेश की एक मंदिर बनी उस भूमि में है, जिसमें अभी अंदर निर्मित है। मूर्ति अभी नहीं रखी गई है। ये लोग उसको अंतराई पलटा कर दिए हैं सौरभ के नाम से और ये लोग पुलिस की मिली भगत से हमारी ये भूमाफिया हत्या भी करा सकते हैं। इस भाजपा सरकार में साधु संतों की रक्षा नहीं हो रही है। ये पाखंड कर रहे हैं धर्म के नाम पर। सरकार बनाने वाले ये पाखंड कर रहे हैं। क्या नाम था उसका? और हमारी कभी भी वहाँ हत्या हो सकती है। मैं आज 3 दिनों से किसी इस गांव में किसी उस गांव में मंदिर छोड़ करके रात में रहता हूँ और मेरी हत्या निश्चित हो सकती है, इसमें 2 राय नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि हमारी रक्षा, जान माल की रक्षा की जाए और ये जो साधु पाखंडी वहाँ आकर के ये लोग साधु बुला ले आए हैं और ये साधु जबरन वहाँ मेरे जहाँ मैं सोता हूँ हमारा चौकी छोड़ लिए, चाबी छोड़ लिए, सब कुछ छोड़ लिए दरोगा जी के सामने, येसो साहब के सामने। नाम बता दीजिए। येसो साहब का नाम तो हमें पता नहीं है। नहीं, अपना नाम बताइए। हमारा नाम अजय दास बाबा। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौगांव गौतम में एक ही रात में 3 घरों में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक साथ 3 घरों में हुई लाखों की चोरी के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नौगवा गौतम का है।
नौगवा गौतम गांव में रहने वाले नीलू तिवारी पुत्र उमा प्रसाद ने बताया कि वो अपने 3 भाइयों के साथ रहता है। सुबह जब वो जगा तो घर के दरवाजे खुले हुए थे और उसकी अलमारी का लॉक टूटा पड़ा था, जिस पर उसने जांच पड़ताल की तो घर में रखे 20,000 नगद और लगभग 50,000 रुपए की ज्वेलरी गायब थी। जब उसने इस बात की जानकारी अन्य भाइयों को दी तो बड़े भाई संजय ने भी अपना कमरा खोलकर देखा तो घर में रखा गैस सिलेंडर गायब था और संजय की जेब में पड़े लगभग 20,000 रुपए भी गायब थे। क्या नाम है दादा? कौन सा गांव है ये? क्या घटना हुई है? यहाँ पे चोरी हुई। कितने की चोरी हुई है, क्या हुआ है, पूरा मामला बताएं। 5 लाख का जेवरात गया, 50,000 रुपए नकद और हाँ। और 5 लाख का जेवरात गया। अच्छा, जिस समय ये वारदात हुई घर पर कितने लोग थे? घर पे 3 लोग। घर पे 3 लोग थे। अच्छा, कितने घरों में यहाँ चोरी हुई है जैसा कि जानकारी मिल रही है? और भी घर है? ये 3 घरों में। 3 घरों में हुई है। किसके किसके? एक हमारा भाई महेंद्र सिंह है। हाँ। और दूसरा पुरवा में गाँव में रहने वाले प्लाट लेके पंडित जी के लोग। अच्छा, तो घर पर आपकी कितना पैसा रखा हुआ था? 50,000 नकद रखा था। किसी काम से या? जी सर, काम से रखा था। जी बताएं। वो हार्डवेयर की हमने दुकान की है, उसके लिए बैंक से निकाल के लाए। अच्छा, और बिटिया की शादी की कुछ बात सामने आ रही थी, क्या है? शादी की जो बहुत भराई के जेवरात थे हमने बनवाए, वो भी रखे। अच्छा, कब है शादी? ये 1 मई को थी, लॉकडाउन की वजह से टल के अब 30 नवंबर को शादी है। 30 नवंबर को शादी है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो अद्भुत पुराना है। आपने कई ऐसे मंदिर देखे होंगे, लेकिन दरअसल उत्तर प्रदेश में एक फतेहपुर जिला है जो गंगा और यमुना के ठीक बीच में बसा हुआ है। फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील से करीब 10 किलोमीटर दूर शिवराजपुर गांव है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। लोग बताते हैं कि इस मंदिर की नींव गिरधर गोपाल की भक्त मीरा ने करवाई थी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि ग्रामीणों ने कई बार मीरा को मंदिर के अंदर आते जाते देखा। अब आपको बता दें कि मीराबाई मेवाड़ चौकड़ी के राज रतन सिंह के घर में 1498 ई में जन्म लिया था और 1516 ई में उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हो गया था। लेकिन मीरा अपनी आराधना भगवान श्री कृष्ण की करती थी। ये बात राजवंश को पसंद नहीं आई। फिर मीरा को मारने की साजिश रची गई, लेकिन फिर भी वो बच गई। कौन सा गाँव है? ये हमारा ग्राम पंचायत शिवराजपुर है और मेरा नाम सूर्य प्रकाश उर्फ सूरजपाल यादव है। मैं वर्तमान में इस ग्राम पंचायत का निर्वाचित ग्राम प्रधान हूँ। इस समय मैं ठाकुर रसिक बिहारी मंदिर शिवराजपुर के सामने खड़ा हुआ हूँ और इस मंदिर के बारे में यहाँ ठाकुर रसिक बिहारी जी की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की। और ये वो नगरी है जहाँ मीरा जी ने अपने हाथ से श्री गिरधर गोपाल जी की मूर्ति का स्थापना की थी। और ये गांव वो है जो आज के करीब 400-500 पहले यहाँ एक प्रकार का बंदरगाह था। गंगा जी इस गांव से सट के बहती थी और पूरा का पूरा एक आर्थिक हब था और गंगा जी यहाँ से बहती थी और व्यापार होता था। उस समय ये गांव बहुत ही विकसित एक प्रकार का बड़ा नगर था और यहाँ की आबादी तब लगभग 10,000 की थी। और गंगा जी धीरे धीरे किन कारणों से यहाँ से धीरे धीरे करके पीछे चली गई और अब लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर चली गई थी और वापस गंगा जी फिर पुनः शिवराजपुर की तरफ आ रही हैं। और हमें ऐसा लगता है कि गंगा जी जब यहाँ आ जाएंगी इस गांव की भव्यता। ग्राम प्रधान मरम्मत के नाम पर खंडजा को खड़वाया, सड़कों को गड्ढों में तब्दील किया। सड़क के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है सरकार। जमीनी हकीकत देखें। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के विकास खंड महसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कपूरपुर के खरचहा गांव में मुख्य मार्ग पर खड्डे और जलभराव से आने जाने वाले राहगीरों ग्रामीणों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारी से ग्रामीणों ने 6 वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि किस रोड पर ग्राम प्रधान और अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ग्रामीण बाबूलाल मौर्य ने उपजिलाधिकारी महसी, विकासखंड अधिकारी महसी को 3 वर्ष से शिकायती पत्र अवगत करा रहे हैं। क्या नाम? मोहित यादव, कहाँ निवासी हैं? खच्चा कपूर। क्या समस्या है? समस्या है साहब कि मेरे रोड गांव की बिल्कुल रोड नहीं सही है, नल के मेरे पानी के गिरान कहीं भी नहीं है। मैंने किया तो बोला कि नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। प्रधान बोल रहे हैं। किसने कहा कि ये काम नहीं हो पा रहे हैं? प्रधान जी बोले कि यहाँ कोई काम नहीं हो सकता, हमारे खाते में बजट पैसा नहीं है। जी, प्रधान ने कहा कि हमारे बजट में पैसा नहीं है। पैसा है नहीं आ रहा हमारे। ये नल जो आप दिखा रहे हैं, ये लगभग कितने दिन से खराब पड़ा हुआ है? ये 10 साल हो गए। लगभग 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल। आप कितनी बार प्रधान से कहा? प्रधान से 6-7 चक्कर मैंने कहा, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन बात कहकर चले आते, उसके बाद कोई काम नहीं होता। आप लोग पानी पीने कहाँ जा रहे हैं? पानी पीने की बहुत ज्यादा समस्या है। कहाँ पे पानी पीने जाते हैं? वो क्या जाते हैं पानी पीने, वो वहाँ जाते हैं, वो पानी पीते वो बीमार हो जाते हैं। नहीं, आप लोग कुएं का पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रधान इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि नल सही करवाया जाए। जी नहीं देख रहे हैं, कई बार कहा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रही इसके बारे में। और बिल्कुल नाली बिल्कुल नहीं है हमारे गांव के अंदर, और बिल्कुल रोड की तो बिल्कुल कोई सुनवाई ही नहीं है। नहीं, आपके गांव में नाली नहीं है? जी नहीं है। और सड़क थी मगर इस समय नहीं है, पहले इस समय नहीं है सर, उजाड़ दिया, खंजा उजाड़ दिया, 2-3 महीने हो गए, लौट की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यानी खर्चा पहले लगा हुआ था जी, और मरम्मत के नाम पे इसको उजाड़ा गया, उजाड़ दिया गया, लौट के कोई सुनवाई दोबारा खंजा नहीं लगाया गया। नहीं लगाया गया। यानी पूरा कीचड़ हो चुका है, यानी कोई जा नहीं पा रहा है। पानी भर जाता तो कोई निकास नहीं है, पानी कोई निकल जाएगा। क्या परेशानी है? मेरा परेशानी रहा है, पहला घर हमारा हुआ है, हाथा आया है, पाइप पे जानवर सब ले रहा है, हवाई सिलाई दे रहा है, और बहुत भारी मुसीबत है। तो जान पानी उतर के जाई थे, भर जाते रहे। अच्छा, आपके गाँव की स्थिति है कि यहाँ पे अगर कोई रात को बीमार पड़ जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है? हाँ, कोई नहीं था। हाँ, यदि अगर कोई विवाद होता है तो यहाँ पे 100 नंबर भी नहीं पहुँच पाती होगी? कोई नहीं पहुँचता है, कोई यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। कोई नहीं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं पर की, कहीं नहीं की कि हमारे यहाँ गाँव में यार किलो है तभी पूर्ण बात शिकायत की नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, उस शिकायत के निवारण भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं। अच्छा, किससे शिकायत की थी? अरे आया रहा है, बैठक रहा है, अरे कौन अधिकारी आए थे? SDM साहब। SDM आए थे जी। SDM ने आपकी नहीं सुनी? कोई सुनवाई नहीं की है, जो सवाल सब सुनाई दिया और कुछ ध्यान नहीं दिया। बीच के दरोगा और 4 सिपाहियों को दिखाया लाइन का रास्ता। एक दरोगा और 4 सिपाहियों को एसपी ने किया लाइन हाजिर। गौकशी पर एसपी विपिन मिश्रा की बड़ी कार्रवाई। 2 दिन पूर्व मटेरा के शंकरपुर में हुई थी गौकशी। एसपी को संज्ञान में आते ही लापरवाहों पर गाज गिर गई और नामों पर बड़ी कार्रवाई की है। कुछ और नामों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। विगत 23 तारीख को थाना मटेरा के लक्ष्मणपुर शंकरपुर गांव में एक प्रतिबंधित पशु के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आज घटना में शामिल रहे 9 अभियुक्तों को चालान किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही घटनाओं के दृष्टिगत उप निरीक्षक रामकेश यादव, आरक्षीगण अमरजीत यादव, अशोक तिवारी, विजय पटेल एवं जयशीष यादव को लाइन हाजिर किया गया है। अभी इस संबंध में कुछ जांच और प्रचलित है। थाना नवाबगंज एवं श्रावस्ती के बॉर्डर एरिया में जो भी गोकस हैं उन पर निगाह रखी जा रही है तथा घटना में शामिल पब्लिक के लोगों को या अन्य पुलिसकर्मियों की अगर लापरवाही परिलक्षित होती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। में सो रहे परिवार को अज्ञात चोरों ने नशीला पदार्थ सूंघाकर रात लगभग 3 बजे अज्ञात चोरों ने घर का सारा सामान पर हाथ साफ किया। आपको बताते चलें कि शराब थाना क्षेत्र के ग्राम वीरापुर कमला नगर के रहने वाले राम सिंह पुत्र सीताराम परिवार के साथ घर के बाहर सो रहे थे। तभी रात लगभग 3 बजे अज्ञात 4-5 की संख्या में अज्ञात चोरों ने घर की कुंडी खोलकर अंदर प्रवेश करके घर में रखे संदूक, बक्से, अटैची को अज्ञात चोरों ने उठाकर घर से 50 मीटर दूरी में बच्चे को फेंककर भाग निकले। वहीं पीड़ित का आरोप है कि घर में रखे सोने चांदी के जेवरात अज्ञात चोर उठा ले गए और लगभग 20,000 नगद उठा ले गए। किस तरह से घटना हुई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ रात में लगभग 3 बजे घटना हुई।
क्या हुआ? ये सामान चोरी हो गया, जैसे 3 बॉक्स है, कटैची, 3 मोबाइल और उस बॉक्स में जो कपड़े थे तितर बितर कर दिया गया। जो सामान था जेवरात उसको निकाल दिया, 10,000 रुपये नकदी ले गए। आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, शिकायत नहीं की। किसी के ऊपर शक? नहीं, हमने देखा तो है नहीं। आप अपना परिचय दीजिए। राम सिंह, थाना सोराव, ग्राम सभा दीरापुर। लगभग कितने के सामान चोरी हुई है? लगभग 1.5 लाख। किस तरह से आपके यहाँ डकैती हुई है? हम रात में सो रहे थे और मेरी बहन और मैं दोनों लोग कमरे में सो रहे थे। बाहर से अंदर सिकनी बंद किए थे और वो लोग आए, खेल के घुस गए अंदर। जब हमने 4 बजे देखा समय तो उठा, हमने सोचा कि मोबाइल कहाँ निकालने, चार्ज हो गया है। जब हमने मोबाइल देखी तो मोबाइल नहीं था, 3 मोबाइल गायब हुए घर से। फिर हम लेके आए मोबाइल बाहर, तो पापा लेटे थे। हम बोले पापा को उठाए तो पापा उठे। फिर हम अंदर ले गए, देखे कुछ भी नहीं था, सब सामान चोरी हो गया था। 3 बक्से भी क्या ले गए। क्या चोरी हुआ है? गहने करधन थी और लच्छा था, 2 पायल थी और एक सोने का झाला था, अंगूठी थी, बिछिया था, यही सामान था। नगद भी गायब हुआ है? हाँ, 15,000 नगद गायब हुआ। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिप्रा देवी। पिताजी का? श्री राम सिंह। थाना सोराव। आप लोग पुलिस में शिकायत की? हाँ, पापा गए थे शिकायत करने। सुबह आए थे पुलिस, वहाँ गए, खेत में देखे तो तीनों बक्सा वहीं पे दिखाई दिया और सब पैसा वैसा गहना ना ले लिए थे। वही कपड़ा वपड़ा जो था वही छोड़ दिए थे बस। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की जान चली गई है, तो वहीं 3 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय महोबा से कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बारात गैले का है, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर से लौट रही 20 गाड़ी सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई है। दर्दनाक सड़क हादसे के चलते घटनास्थल पर ही 2 व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं गाड़ी में सवार अन्य 4 व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल होने के चलते जिला चिकित्सालय ले जाते हुए एक अन्य की मौके पर ही मौत हो गई है। I-20 गाड़ी थी, ये लोग महोबा से जो है छतरपुर को जा रहे थे और बारात गैला के पास ये गाड़ी अनियंत्रित होकर के नीम के पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोग एक्सपायर हो गए और 3 लोग घायल हो गए। कुल गाड़ी में 6 लोग। सर, लोग कहाँ के हैं, क्या ये पता चल पाया है? गाड़ी का नंबर है UP 90H 2266। तो ये गाड़ी बांदा की है और अभी उनका नाम पता क्लियर नहीं चल पता, जो मृतक के घायल उनका नाम पता नहीं। सर, अभी श्रीनगर के पास एक घटना प्रकाश में आई है, किस तरह पुलिस द्वारा राहत बचाव कर जा रही है, कितने लोग मारे? ये एक घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी कि बरा के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचते हुए वहां बचाव कार्य किया, जिसमें 4 व्यक्तियों को वहां से निकालकर जिला अस्पताल भेजा। एक व्यक्ति की रास्ते में अस्पताल जाते मृत्यु हुई, 2 की मौके पर मृत्यु हुई और 3 को कानपुर रेफर किया गया है। अन्य जो बचाव का कार्य है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। बेलदौर प्रखंड अंतर्गत डुमरी पंचायत के पंसलवा गांव के वार्ड 10 निवासी द्वारिका सिंह का 70 वर्षीय पुत्र झुमेरी सिंह की मौत पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई। बेलदौर थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने अपने अधीनस्थ कर्मी 0 माइल पिकेट के SI चितरंजन सिंह को भेजकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है। इस बात की पुष्टि बेलदौर CO अमित कुमार ने की। CO बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सरकारी प्रावधान के अनुसार परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। घर में पानी छे, बाल बच्चा बहु खाए छे, की दिक्कत छे? रहे के उपाय नहीं छे, खाए के व्यवस्था नहीं छे, चूल कपड़ी नहीं छे करे धरे के। अच्छा, की नाम है? हमर सनीला देवी। घर डुमरी 3 नंबर वार्ड। अभी नहीं बने घर में पानी ढेर कुछ नहीं मिलल छे हमरा। प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिला है? ना। घर जमंती देवी। घर कहाँ हुआ? डुमरी। हाँ, तो आप लोग घर में पानी भी गया है? हाँ।
क्या सरकार की तरफ से क्या मदद मिला है? कुछ नहीं। अच्छा, अभी क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? पानी है, एक दिन बने एक दिन खाए नहीं बने, कंटर के चूल्हा बने लिए गुंजा नहीं के घर में पानी से गुंजा के दिक्कत है। खाना कितना दिन से बंद है? कुछ नहीं, 5 दिन 6 दिन से चूल्ही खपरी बंद है। अच्छा, भुंजा खा के बच्चा रहे, चूड़ा खा के बच्चा रहे। अच्छा, क्या हुआ? खाने नहीं चल खेते कौन सी? क्या दिक्कत हुआ? चूल खपरी छबन करके कहाँ खेबै? पानी है, खाना केना बनेबै, केना खेबै? घर में पानी है, माल जाल पानी में ठहरा है, भूखल पियासल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फनिया देवी। घर कहाँ हुआ? डुमरी घाट पढ़े 3 नंबर। की कर पानी अल घर में छे, पानी घर से बोटर के निकाल लिए, भोरे चूल्हा फूट गए, सब बाल बच्चा दिक्कत से रहे छिए, घर में दुआर छे। खाना नहीं बना कितना दिन से? 10 दिन से वह लीला हो छे। अच्छा, गरीब लोग के कोई देखे वाला छे यहाँ की? क्या नाम हुआ? रूबी देवी। घर कहाँ हुआ? डुमरी घाट। कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर। 3 नंबर। आपके करना बेलदौर सीओ अमित कुमार और बीडीओ शशिभूषण कुमार ने डुमरी घाट महादलित टोला पहुंचकर 91 परिवार को सूखा राशन उपलब्ध करवाया। डुमरी वार्ड नंबर 3 महादलित परिवार के घर में घुसा बाढ़ का पानी और सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवारों का चूल्हा चौका बंद है। एक टाइम भोजन नसीब नहीं होता है। दर्जनों परिवारों का घर उजड़ गया है। बाढ़ पीड़ित चंपा देवी, पुनिया देवी, रूबी देवी डुमरी घाट निवासी ने बताया कि उच्च पदाधिकारी देखने नहीं आते। बीते 10 दिनों से चूल्हा नहीं चल रहा है, भूखे प्यासे समय काटते हैं। जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज के गांव सैफपुर में पुराने कुएं से ईंट निकालवाने के लिए मलखान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह ने मजदूरों को काम पर लगाया था। कुएं में सबसे नीचे नगला बिका कनकपुर थाना बरनाहल जिला मैनपुरी निवासी कल्याण सिंह काम कर रहा था। इसी दौरान कुएं की दीवारों के ऊपरी हिस्से से मिट्टी भरभरा कर कुएं में आ गिरी, जिससे कल्याण सिंह मिट्टी में दब गए। तभी मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के गांव की तमाम भीड़ जुट गई। सूचना पाकर एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी इराज राजा, थाना प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम और अन्य थाने की पुलिस भी पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की टीम और जेसीबी मशीनें लेकर पहुंचे। 2 जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर आदि से 4 घंटे तक खुदाई करने के बाद मजदूर को निकाला जा सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिली थी एक व्यक्ति है कल्याण सिंह, जो कि नगला बीका बरनाहल मैनपुरी का निवासी है। यहाँ से 500 मीटर वो गाँव है। यहाँ सैफपुर में वो एक कुएं में काम करने आया था मजदूरी। वहीं पर वो ईंटें निकाल रहा था, तो ईंटें निकालने के कारण ही मिट्टी धंस गई और उसमें वो दबा हुआ है। अभी लगभग 25 फीट के आसपास गहराई में बता रहे हैं लोग और अभी लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। एसडीएम साहब और हम सभी पूरी फोर्स मौके पर है और उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो सही सलामत बाहर निकले। और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी यहाँ पर हैं, सभी तरह कई थानों की फोर्स भी यहाँ पर है। तो कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करें उतना अच्छा है।